अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और मैं हूं आपके साथ अयाज अली। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो फीमेल्स के इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जिसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के दरमियान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन रुक सकती है, मेंस्ट्रुएशन वक्त से पहले या वक्त से बाद हो सकती है, पेन हो सकता है। A menstrual disorder is a physical or emotional problem that interferes with the normal menstrual cycle, जो नॉर्मल menstrual cycle में इंटरफेयर करता है। कैसे इंटरफेयर करता है? पेन करता है, हैवी अलाइट ब्लीडिंग कर सकता है, डिलेड मिनार्च यानी कि डिलेड मेंसेस होंगे और पीरियड्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हैं ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। ये लीडिंग कॉज है, मोस्ट मेजर रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करती हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो फीमेल को की प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। इसके बाद अगर मेंस्ट्रुएशन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि ओवरीज जो हैं वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि अल्टीमेटली जो है मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, बाकी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनसे जो सिक्रीशंस यानी कि हार्मोन्स निकलते हैं वो ओवरीज के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और मेंस्ट्रुएशन में अल्ट्रेशन पैदा कर सकते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स की जो है वो मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो हैं इन डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, जिसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं जिसको डायस्मेनोरिया कहते हैं, प्री मैच्योर मेनोपॉज हो सकता है जिसको हम प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल्स और सिंड्रोम हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होता है? जिसमें वेजाइना से हैवी ब्लीडिंग होती है जो कि फ्रीक्वेंटली और इरेगुलरली होती रहती है और लंबे अरसे तक यानी कि देर वक्त तक रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये देर तक रहती है, यानी कि अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 दिन में ख़त्म होने या 4 दिन में ख़त्म होने तो ये 6 से 7 दिन भी लगा सकती है। ये जो है हार्मोनल कंट्रोल की वजह से ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग वाक़ई होती है, जिसमें फिज़िकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और अदर टेस्ट जो हैं ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग जो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से। अगर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो कि दो हार्मोन्स हैं, अक्सर औकात इनमें से एक हार्मोन भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बायोप्सी से हमें एबनॉर्मल सेल मिलते हैं तो इससे हम प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोजेस्टीन जिसको हम कहते हैं उसकी हाई डोजेस भी शामिल की जा सकती हैं, और अगर इनसे रिलीज़ ना हो पेशेंट की एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो उसके बाद यूट्रस को जो है रिमूव किया जा सकता है। इस सिम्टम की अगर बात करें तो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा पेशेंट में, जिसमें लेकिन रेगुलर इंटरवल्स के साथ इन्वॉल्व मोर ब्लड लॉस, यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, लॉस ऑफ मोर देन अबाउट 3 ounces of blood or periods that last more than 7 days
जो कि 7 डे तक जाएंगे, बट अक्कर एट रेगुलर इंटरवल्स, लेकिन ये रेगुलरली ब्लीडिंग होती रहेगी। ब्लीडिंग ड्यूरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी एबनॉर्मल और ब्लीडिंग में अक्कर एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स। मेंस्ट्रुएशन के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है और अनप्रेडिक्टेबल यानी कि गैर प्रेडिक्टेबल टाइम में भी हो सकती है। Some women have symptoms associated with menstrual periods such as breast tenderness, cramping, bloating, but many do not. कुछ फीमेल्स को जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, डिकार आ सकते हैं, क्रैम्प्स पड़ जा सकते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स को जो ये सिम्टम्स नहीं होते। अगर ये ब्लीडिंग होती रहे तो फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्रिएट कर सकती हैं। इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूस सम वुमेन में डेवलप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड समटाइम्स एनीमिया। अगर ये ब्लीडिंग स्टॉप ना हो और कंटिन्यू रहे तो इसकी वजह से पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जा सकता है। इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग सस्पेक्टेड व्हेन ब्लीडिंग अकर्स इरेगुलर टाइम्स और इन एक्सेसिव अमाउंट। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग उस वक्त हम सस्पेक्ट करते हैं जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग ज़्यादा अमाउंट में और इरेगुलर टाइम्स में हो रही होती है। डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही हो सकता है, मीन्स कि कोई सिस्ट है, कोई इन्फ्लामेशन है कहीं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसकी वजह से हो सकता है। ग्रोथ इन द यूट्रस, कोई ग्रोथ है यूट्रस में, कोई पॉलिप्स है, कैंसर वगैरह है यूट्रस में, उसकी वजह से हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग का अगर डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में अगर कोई इशू है, पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से, उसकी वजह से भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। थायराइड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल इंसफिशेंसी कॉज करते हैं, इनकी वजह से हो सकता है। मीन्स के थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई अल्ट्रेशन होगी, कोई इंसफिशेंसी होगी, कोई इनका डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव और सर्टेन ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो दूसरे जो कॉजेज़ हैं उनको साथ साथ लेते हुए उनके अगर अलग बात करें तो CBC करवाया जाएगा पेशेंट का, जिसमें एनीमिया को देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जा सकता है, हार्मोनल लेवल्स चेक किए जा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जा सकती है, सोनोहिस्टेरोग्राफी और हिस्टेरोस्कोपी की जा सकती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की ड्रग्स की यूज़ की जा सकती हैं। अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू रहे तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो सर्जिकल प्रोसीजर भी करके वो कॉज जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। अगर एबनॉर्मल सेल पाए जा रहे हैं, पेशेंट में एबनॉर्मल सेल मौजूद हैं, एबनॉर्मल सेल नज़र आ रहे हैं तो हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टिन यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन की हाई डोजेज दी जाएंगी। अगर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड समटाइम रिमूवल ऑफ द यूट्रस। अगर फीमेल है पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स में है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में है, तो उसमें हम यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं पेशेंट की इजाज़त के साथ। इसके बाद अगर हम दूसरी टाइप्स की बात करें, दूसरा जो टाइप है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया जो है इसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो है बंद हो जाना या ना होना एमेनोरिया कहलाता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें एमेनोरिया नॉर्मल बात है, प्यूबर्टी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, मेनोपॉज स्टेज में। एट अदर टाइम इट मे बी फर्स्ट सिम्टम ऑफ द सीरियस डिसऑर्डर, जबकि दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो ये किसी भी सीरियस डिसऑर्डर का जो है पहला सिम्टम हो सकता है। मोस्ट वुमेन्स विद एमेनोरिया, ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं, वुमेन जो हैं एमेनोरिया के साथ, उनमें जो ओवरीज हैं वो एग रिलीज़ नहीं करती, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है प्रेग्नेंट नहीं